वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। कैसे हो बेटा सारे के सारे? तो ढेरों आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर अगला जो सेशन होना चाहिए वो कैलेंडर पे होना चाहिए, क्लॉक पे होना चाहिए, टाइम से रिलेटेड। अब जैसे सिलोइज्म में मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता पाया था, यहां मैं कॉन्सेप्ट बता सकता हूं। हर क्वेश्चन के साथ में आपको मैं कॉन्सेप्ट जरूर रिवाइज कराऊंगा और कॉन्सेप्ट जरूर रिवाइज कराने के बाद आप लोगों को मैं क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व कराऊंगा। क्षमा चाहेंगे बेटा, 8 मिनट का विलंब हुआ, 8 मिनट की देरी हुई। अब मुझे बताइएगा, साउंड ठीक है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट, ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है सभी को? कैसे हो सारे के सारे? नीतीश, मोहित, अभिनय, नीतू, सार्थक, किरण, विक्रम, आनंद, पूजा, भारती, अभय जायसवाल, आलोक, सुधीर गुप्ता, मोहन, विक्रम, सोनू, कबीर, नेहा, आयुष्मान, साहिल, दुर्गेश, प्रियांशु, अजय, विजय, राम राम बेटा। पहला ही सवाल कैलेंडर का है, फरवरी 2020 में किन तारीखों को रविवार होगा? अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को मैंने बताया था जिन महीनों में 30 दिन होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, उनका रिमाइंडर 2 लेना है। जिन महीनों में 31 दिन होते हैं, जनवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये जो महीने हैं हमारे पास, इनमें 31 दिन होते हैं। 31 को 7 से डिवाइड करके 3 लेंगे। फरवरी ऑर्डिनरी का रिमाइंडर 0 होगा, फरवरी लीप का रिमाइंडर 1 होगा। और शताब्दियों के कोड आपको पता है। शताब्दियों के कोड मैंने आपको क्या बताए थे? 100 के लिए 5, 200 के लिए 3, 300 के लिए 1 और 400 के लिए 0, जो ऑड डेज वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है। देखता हूं कौन बच्चा इसका सही उत्तर दे पाने में सक्षम होगा। हमारा कौन बच्चा ऐसा जो सही उत्तर देगा इसका? आओ बेटा सॉल्व करते हैं। फरवरी 2020 में किन किन तारीखों को रविवार होगा? तो आपको क्या करना है, 1 फरवरी 2020 को दिन निकाल लेना है। ऐसी स्थिति में हमेशा 1 फरवरी 2020 को दिन निकालिए। 1 फरवरी 2020 को, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करूं तो मैं बहुत जल्दी कर दूंगा इसे। थोड़ा सा शॉर्टकट बता रहा हूं कि कैसे करना, थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूं कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको जनवरी के लिए 3 लेना है और फरवरी के लिए 1 लेना है। प्लस 2020 में से 1 कम करते हैं क्योंकि 1 साल पीछे जाते हैं। 2020 में से कम करेंगे 2019, तो कितना बनेगा बेटा? 400 गुना 5 2000 जमा 19। 19 साल में कितने लीप होते हैं बेटा? किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। 4 चौक 16। बात समझ में आ गया? तो 400 गुना 5 2000 जमा 19 प्लस ये हमारे पास आ गया। तो बेसिकली इसे 4 से मैं डिवाइड कर दूं तो ये हो गया 3 प्लस 1 प्लस पूरी कैलकुलेशन 0, इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 5 बचेगा, प्लस ये 4 आएगा। 4 3 7, खत्म हो गया। 5 और 1 6, छठा दिन क्या आया बेटा? सैटरडे आया। समझिएगा, जनवरी के लिए 3 लेना है, फरवरी के लिए 1, क्योंकि 1 फरवरी तक जाना है। 2020 में 1 कम करेंगे 2019, 400 गुना 5 2000 जमा 19 जमा 4, ये 3 रह गया, ये 1, ये पूरी कैलकुलेशन 0 होगी। 7 से डिवाइड किया 5 आया, इसको 4 ले लिया। उसके बाद हमारे पास बचा 5 और 1 6, छठा दिन सैटरडे। तो अगर 1 फरवरी को सैटरडे है तो 1 फरवरी को क्या है बेटा? सैटरडे। तो 2 को क्या होगा? संडे। 3 को क्या होगा? आपको यही बताना है ना बेटा। तो हमारा 2 को संडे आया। अगर 2 को संडे आया तो आंसर ये होगा 2 2 और 7 9, 9 और 7 16, 16 और 7 23। आंसर डी दिल्ली जिन्होंने कहा वो एकदम सही है। कैलेंडर का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट है। इसके 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है जो यहां पे आप कोड से बता सकते हैं, एक ऐसा तरीका है जिसमें आप डिफरेंट कोड याद रखेंगे और डिफरेंट कोड के हिसाब से आप यहां पे इसका आंसर बता रहा। मैं आजमगढ़ यूपी से मिला, सबसे ज्यादा आपका चैनल चल रहा है इस समय। आशीर्वाद बेटा। रितेश रॉय आजमगढ़ से हैं। चलिए, ये बात समझ में आ गई बेटा? सभी को समझ में आया? तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है, ये लाइन भी पेपर में लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला सवाल मेरा, नेक्स्ट अगला सवाल आपको स्क्रीन। मेरे पास तो 3 मेथड है बेटा कराने के। शविता की वर्षगांठ 15 मार्च 2020 रविवार को थी। 15 मार्च जो बर्थडे था ना वो 2020 को था। कौन सा दिन था बेटा? संडे का दिन था। उसके पति की वर्षगांठ 31 मई 2020 यानी उसी साल
तो कौन सा दिन था? सीबीटी 2 का प्रश्न है बेटा। यहां पे आपको दिन बताना है कि यहां पे जो दिन था वो कौन सा था। आप बता सकते हैं दिन कौन सा था? यहां पे आपको दिन बताना है कि ये जो दिन था वो क्या था। आइए लाडले बच्चों बता देते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको समय देता हूं, फिर मैं बताऊंगा। सर पटना आपसे मिलने आए, कोई दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी बेटा, पटना आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। आओ बेटा सॉल्व करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। आपको क्या करना है, वर्ष यहां पे सेम है तो कैलकुलेट नहीं करना। मार्च को खत्म होने के कितने दिन बचे हैं? 16। और 16 को मैं 2 लिख सकता हूं 7 से डिवाइड करके। मार्च का महीना 31 का होता है, 15 दिन गुजर चुके हैं, 16 बचे हैं, 16 को 7 से डिवाइड करके 2। फिर आएगा अप्रैल, अप्रैल के 30 दिन, 30 के लिए मैं 2 लूंगा। फिर आएगा मई, मई के 31 दिन, 31 के लिए मैं 3 लूंगा। तो हमारे पास 3 और 2 5 और 2 7 हो गया। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, और मैंने कहा 0 आएगा तो दिन रिपीट करेगा। यहां भी संडे था तो यहां भी संडे होगा, तो आंसर सेकंड होगा रविवार संडे। अगर एक दिन बचता तो एक दिन आगे, 2 दिन बचता 2 दिन आगे, 3 दिन बचता तो 3 दिन आगे, इस प्रकार से आगे हम जा सकते थे। बात समझ में आ गई बेटा सभी को? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ये समझ में आया कि कैसे बताना था आपको? डार्क मोड ऑफ कर। एकदम क्लियर है? दिन निकालना था। ओके ओके, नेक्स्ट आगे सवाल नंबर 3 देखते कौन बताएगा। आपसे कहा गया है कि 27 दिसंबर 2009 को अगर थर्सडे है तो 1 मार्च 2010 को कौन सा दिन था, यह आपसे पूछा गया है। साल खत्म होगा तो आप चेंज कर सकते हैं, साल खत्म होगा तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे बताइए 27 दिसंबर 2009 से मैं आगे चलूं तो दिसंबर को खत्म होने में कितने दिन बचे हैं बेटा? 4 दिन बचे हैं। कारण क्या है? क्योंकि दिसंबर में 31 दिन बचे हैं। 28, 29, 30 और 31 कितने दिन बचे हैं बेटा? 4। उसके बाद आएगी जनवरी, जनवरी में 3 क्यों लेंगे? क्योंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं। कौन से साल की? 2010 की। फिर 2010 में फरवरी में 28 दिन होते हैं तो 0। फिर आएगा मार्च, मार्च के लिए 1 लेंगे। देखो ये जो मैंने लिया है ये लिया है दिसंबर, कौन से साल का लिया है? 2009 का। ये मैंने लिया है जनवरी, कौन से साल का जनवरी लिया है? 2010 का, 31 दिन। ये मैंने लिया है फरवरी, कौन से साल का फरवरी लिया है? 2010 का, 28 दिन। ये मैंने लिया है मार्च, कौन से साल का? 2010 का। और पूरा हो गया। ये आपको मन में रखना है, लिख के बताने की जरूरत नहीं है। टोटल कर दो, 4 और 3 7 कैंसिल हो गया, 1 बचा। अब बताओ रिमाइंडर 1 बचा, थर्सडे से 1 दिन आगे, थर्सडे से 1 दिन आगे, थर्सडे से 1 दिन आगे, थर्सडे से 1 दिन आगे क्या होता है बेटा? फ्राइडे होता है। थर्सडे से 1 दिन आगे क्या होता है बेटा? फ्राइडे होता है, फ्राइडे होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बने। आया बेटा समझ में? एक एक को क्लियर हो गया। और ये सारा काम आप वर्बली कर सकते हैं, सारा काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। किसी भाई को कोई समस्या होगी नहीं, आसान तरीके से आप इसे बता सकते हैं कि इसमें क्या पैटर्न रहने जा रहा है। बात समझ में आ गई लाडले बच्चों? अगला सवाल, सवाल नंबर 4 आपको स्क्रीन पे नजर आया। करा दो भाई। आओ बेटा। कह रहा दिसंबर 2018 की कौन कौन सी तारीखों को बुधवार होगा। तो हम 1 दिसंबर 2018 को दिन निकाल लेते हैं। जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 2, अक्टूबर के लिए 3, नवंबर के लिए 2, दिसंबर के लिए 1 दिसंबर है।
ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चाहे तो इन्हें कैंसिल कर लो बेटा। 2018 में से एक माइनस करेंगे तो 400 गुना, आपके लिए डिटेल में लिख रहा हूं मैं, 400 गुना 5 2000 जमा 17। 17 में कितने लीप होते हैं बेटा? 4 लीप होते हैं। पूरी कैलकुलेशन खत्म। 3 2 5, 5 और 2 7, 3 2 5, 5 और 2 7, 3 3 6, 6 और 1 7, हमारे पास बचा 6। ये पूरी कैलकुलेशन जीरे हो गई। 17 7 दूनी 14, 3 बचेगा, हमारे पास 4 बचेगा, 4 और 3 7, खत्म, नेट 6 बचा। और छठा दिन होता है हमारे पास सैटरडे। आपसे बुधवार पूछा है, तो भाई अगर 1 दिसंबर को सैटरडे है, अगर 1 दिसंबर को हमारे पास सैटरडे है, तो 2 को संडे है, तो 3 दिसंबर को क्या है बेटा? मंडे है। 4 दिसंबर को क्या है? ट्यूसडे है। और 5 दिसंबर को क्या होगा? वेडनेसडे। अगर 5 दिसंबर को वेडनेसडे है तो पहला वेडनेसडे 5 और 7 12 और 7 19 और 7 26, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहां पे उत्तर बनेगा। आया बेटा समझ में? सभी को क्लियर हो गया? टॉपिक मैंने बताया कैसे। अच्छा, एक और तरीका है जिसमें शताब्दियों के कोड और महीनों के कोड आप सीधे लिख सकते हैं, तो आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आप ऐसी स्थिति में हमेशा 1 तारीख को दिन निकालो, और ये टाइप बड़ा कॉमन है। जब 1 तारीख को दिन निकालेंगे तो कोई ना कोई दिन आएगा, उसके बाद या तो मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे, जो आपसे पूछा जाए वो आप यहां पे बता सकते हैं। बताइए हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। समझ आया बेटा सभी को? यस या नो में जवाब दो, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट आगे सवाल नंबर 5। पंद्रह मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? जब हम 15 मार्च 2020 को दिन की बात करेंगे तो हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए 1 लेंगे क्योंकि लीप ईयर है। 2020 कैसा है? लीप ईयर। यहां 29 दिन होंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 1 और मार्च के लिए 15। 15 को 7 से डिवाइड करके मैं 1 लिख सकता हूं। ये बेसिकली मैंने जनवरी के लिए लिया, ये मैंने फेब के लिए लिया, ये मैंने मार्च के लिए लिया। प्लस 2020 में से 1 कम करेंगे 2019, तो हम करेंगे 400 गुना 5 2000, यानी मन मन में करना, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 400 गुना 5 2000। 2000 में आप जोड़ेंगे 19। 19 का मतलब क्या है? 7 दूनी 14 और 5 19। 19 में कितने लीप होते हैं? 4 लीप होते हैं। आप इन्हें प्यारे बच्चों कैंसिल कर दीजिए। 5 4 9, 9 और 3 12 और 1 13 और 1 14, पूरा खत्म होके 0 बचा। और 0 पर क्या होता है मेरे भाई? संडे। अगर 1 बचेगा मंडे, 2 बचेगा ट्यूसडे, 3 बचेगा वेडनेसडे, 4 बचेगा थर्सडे, 5 बचेगा फ्राइडे, 6 बचेगा सैटरडे, 7 बच नहीं सकता 7 से डिवाइड करके, तो 0 बचेगा। तो 0 पर आपको लेना है संडे। तो यहां पे जो दिन था प्यारे बच्चों वो संडे होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आपको आया समझ में? तो 15 मार्च 2020 को संडे, ऑप्शन नंबर सेकंड आपने बताया, एकदम सही है। नंबर 6। अगला सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अगला सवाल है 15 फरवरी 2018 को थर्सडे है। अगर ये कहा कि यहां पे थर्सडे है, तो मेरे भाई 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? जल्दी बता बेटा। पीछे वाले में और इस टाइप में फर्क है। वहां तो सीधा हमें एक दिन निकालकर बताना होता है, और यहां पे हमें क्या करना होता है कि एक तारीख दी गई है और तारीख से आपको निकालना होता है। 400 में 5 का गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि 100 200 300 400 साल का कैलेंडर मैंने आपको बताया है कि कितने साल बाद कैलेंडर में रिपीटिशन होता है। सर पटना में बापू सभागार में पैसा लगेगा? फ्री है बेटा, फ्री। अभी बताऊंगा मैं, अभी बताऊंगा आपको, अभी मैं आपको बताऊंगा। चलो भाई सॉल्व करते हैं लाडले बच्चों। मेरे भाई आपको यहां पे अपना आंसर डिसाइड करना है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। 15 फरवरी, फरवरी 2018 की 28 दिन होते हैं, तो फरवरी के बचे 13 दिन, और 13 का मतलब 7 दूनी 14, 6 बचेगा। फरवरी के बाद आएगा मार्च, मार्च के 31 दिन, तो 3 बचेगा।
मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल के हैं 18 दिन, 7 दूनी 14 और 4 18, ये बचेगा। उसके बाद हमें 2019 और 2018 में कितने साल का अंतर है? 9 साल का। 2019 में और 2018 में कितने साल का अंतर है? 9 साल का। तो एक साल का रिमाइंडर एक, तो 9 का 9 होगा और 9 को मैं 7 से डिवाइड करके 2 लिख दूंगा। उसके बाद लीप ईयर कौन कौन सा आएगा भाई? अच्छा 9 साल का कहां है बेटा, एक ही साल का अंतर है, सीधा सीधा यहां पे आ गया 18। उसके बाद हम क्या करेंगे? 2019, 18 का अपन को रिमाइंडर लेना होगा, वो एक, क्योंकि 2008 9 और 18 नहीं है बेटा, यहाँ पे 18 और 19 है, एक साल का अंतर है, तो एक ले लिया हमने। 19 और 18 में एक साल का अंतर है। अब यहां पे आप इसे कैंसिल कर दो, 4 और 3 7, कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। कैसे कैंसिल करेंगे? 4 और 3 7, 6 और 1 7, पूरी कैलकुलेशन जीरो आई। जीरो आए तो दिन रिपीट करेगा, यहां थर्सडे होगा। तो जो दिन ऊपर है वो दिन नीचे है, ये सेम है, आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। अगर मोबाइल में यहां थर्सडे है तो थर्सडे मिलेगा, फ्राइडे है तो फ्राइडे मिलेगा, सैटरडे है तो सैटरडे मिलेगा, संडे है तो संडे मिलेगा। तो आंसर थर्सडे आया, जो कि मैक्सिमम बच्चों का सही उत्तर था। चलो बेटा आगे करेंगे अपना आंसर। आप सभी को पकड़ में आ रहा आंसर? नेक्स्ट अगला। वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा? आपको एक टेबल मैंने याद कराई थी, लीप, लीप प्लस 1, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटा, लीप प्लस 2, लीप प्लस 3। कोई भी वर्ष इन तीन कैटेगरी, चार कैटेगरी से संबंध रखेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे 2016 एक लीप वर्ष है, 2017 लीप से एक साल ज्यादा है, 2018 लीप से 2 साल ज्यादा है, 2019 लीप से 3 साल ज्यादा। 3 साल कैसे बेटा? ये लीप है, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 16 में 3 जोड़ेंगे 19। आपको बताई थी ये बात, और मेरे से पहले आपने आंसर दे दिया, इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई याद रखिए, 28 6 11 11 बोल के बताइए, 28 6 11 11। मैंने खूब सारे कमेंट कराए थे आपको, मैराथन भी लगाई थी कैलेंडर की अपने चैनल पे, 28 6 11 11। यानी लीप से लीप 28 साल बाद सेम होता है, ये 6 साल बाद, ये 11 साल बाद, और ये 11 साल बाद। अगर कोई ये कहता है कि 2016 के बाद पूरे साल का कैलेंडर कब सेम होगा लीप टू लीप, तो 28 जोड़ेंगे, 8 से 14, 2 3 4, तो ये बनेगा 2044। उसके बाद 17, कोई कहे कि 2017 के बाद पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा, तो आप 17 में 6 जोड़ेंगे, 17 और 6 आपका आंसर होगा 2023। कोई ये कहता है 2018 के बाद पूरे साल का कैलेंडर समान होगा, 18 में 11 जोड़ेंगे, 18 में 11 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 2029। और उसके बाद बेटा ये 19 आ गया, 19 में लीप से 3 साल ज्यादा है तो 11 जोड़ेंगे, 19 और 11 ये हो गया 2030। ये आपके आंसर आ गए। अब आपसे पूछा है 2020 के बाद, 2020 एक लीप वर्ष है। अगर 2020 एक लीप वर्ष है तो 28 साल जोड़ दो, 28 साल जोड़ेंगे तो 2048 आया, जो कि ऑप्शन में नहीं है। फिर 28 साल बाद सेम होगा, फिर 28 साल जोड़ दो, 8 8 16, 4 2 6 और 1 7, फिर आया 2076, फिर आया 2076, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो 28 6 11 11 ये टेबल आप याद रखेंगे। एक बार सारे कमेंट कर दीजिएगा, 28 6 11 11, 28 6 11 11, 28 6 11 11। बात समझ में आ गया बेटा? एकदम क्लियर हो गया? एकदम सबको क्लियर है बेटा? आरआरबी एलपी सीबीटी 1 का ये सवाल है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोगों को जड़ से क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि क्लास में जब आपने पढ़ा, ये ट्रिक है, ये सीधा सोल्व करेंगे। अगर आप ट्रिक भूल जाते हैं तो मैंने क्या कहा था, रिमाइंडर लेना शुरू करो, जहां टोटल 7 24 7 14 7 का मल्टीपल बने, वो आप लोगों का शुद्ध आंसर बनने जा रहा है। आगे चलते मेरे भाई, नंबर 7 के बाद नंबर 8 पे। बताइएगा सवाल नंबर 8 को देख के आपका क्या आंसर बनने जा रहा है।
हो गया बेटा, इसका तो बी मैंने टिक कर दिया। 19 मई 2012 को शनिवार था। 19 मई 2012 को कौन सा दिन था बेटा? सैटरडे। तो 1 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था? इसके भी मैंने दो तरीके बताए थे, एक तो नेगेटिव रिमाइंडर लेने वाला, एक साल को खत्म कर दो और अप्रैल पे कैलकुलेशन को ले आओ। सॉल्व करा दो मेरे भाई, सॉल्व करा दो। आओ, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। देखो थोड़ा बहुत तो आपने कैलेंडर पढ़ा हो, सीधा पहली बार सोचे आपको क्लियर होगा, ये तो प्रैक्टिस सेशंस हैं। यहां पे जब हम प्यारे प्यारे बच्चों बात करते हैं तो आपको एक चीज तो क्लियर है, वो क्या है? मई को खत्म होने के कितने दिन बचे? मई में 31 होते हैं, तो 12 दिन बचे, 12 को 5 लूंगा, तो मैंने लिया मई। मई के बाद जून, जून के लिए 2 लेंगे, 30 दिन। फिर जुलाई, जुलाई के लिए 3 लेंगे। फिर अगस्त, अगस्त के बाद 3 लेंगे। फिर सितंबर, सितंबर के लिए 2 लेंगे। फिर अक्टूबर, अक्टूबर के लिए 3 लेंगे। फिर नवंबर, नवंबर के लिए 2 लेंगे। फिर दिसंबर, दिसंबर के लिए 3 लेंगे। और 2012 खत्म हो गया। फिर आएगा जनवरी, लेकिन जनवरी कौन से साल का आएगा भाई? 2013 का। 2013 की 12 खत्म होगा, 2013 की जनवरी, जनवरी के लिए 3 लेंगे। फिर आएगा फरवरी, फरवरी के लिए 0 लेंगे क्योंकि साधारण वर्ष है। फिर आएगा मार्च, मार्च के लिए 3 लेंगे। फिर आएगा अप्रैल, अप्रैल के लिए 1 लेंगे। और आप पहुंच गए 2013 पे। और एक रिमाइंडर आप ईयर का लेंगे क्योंकि 14 और 13 में 1 साल का अंतर है, तो एक रिमाइंडर आप इनके वर्ष का लेंगे। तो मेरे भाई जब मैं आपको यहां पे सॉल्व कराऊं तो आपको कैंसिल कर देना है। 5 और 2 7 खत्म हो गया। 3 2 5, 5 और 2 7 खत्म हो गया। 3 3 6, 6 और 1 7 खत्म हो गया। 3 3 6, 6 और 1 7 खत्म हो गया। मेरे पास बचा 3। सैटरडे से 3 दिन आगे अगर मैं जाऊं, सैटरडे से 3 दिन आगे आएगा संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो 3 दिन आगे जाने पे मुझे ट्यूसडे प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ट्यूसडे है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ट्यूसडे होगा। मेरे भाई आपको मैं बता दूं कि ऐसी स्थिति में आपको कभी भी ये नहीं लिखना, ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिखा है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, सवाल उतारने की जरूरत है। आपको अपने पेपर में सीधा ये काम करना है और इसे भी 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड का मतलब 7 7 के पेयर में कैंसिल करने के बाद मैं उसे 7 से डिवाइड कर दे रहा हूं। बात समझ में आ गई बेटा? या आप सीधा रिमाइंडर निकाल के दूसरे मेथड से भी इसे कर सकते हैं, लेकिन ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। नंबर 9, बहुत आसान सवाल है बेटा। आरजू का जन्म 25 जनवरी 2015 को हुआ। आरजू का जन्म कब हुआ बेटा? 25 जनवरी 2015 को। आस्था का जन्म 554 दिन बाद हुआ। जब 554 दिन बाद की हम बात करेंगे तो ये दिन हमने शामिल कर दिया, तो हमारे पास ये हो गया बेटा 24 जनवरी 2016 तक 365 दिन होंगे या नहीं होंगे? क्या मुझे बताओ, ये 365 दिन होंगे या नहीं होंगे? तारीख पूछा, किस तारीख को? दिन निकालना होता तो 554 से मैं डिवाइड कर देता, सीधा आंसर आ जाता। लेकिन अभी दिन नहीं निकालना है। आप जानते हैं कि ये 1 साल पूरा हो जाता है जिसमें 2 दिन शामिल होते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को समय दे रहा हूं कि आप इसे ट्राई करें, फिर मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व कराता हूं। देखते हैं भाई कौन बताएगा। बहुत बढ़िया, मैं वेट कर रहा हूं। कैलकुलेटिव सवाल है। तो मैंने 365 दिन जोड़ के यहां पे 24 जनवरी क्यों लिखा? क्योंकि 365वां दिन ही 1 साल ये पूरा हो जाता भाई हमारे पास। 25 जनवरी से 25 जनवरी 2016 तक 366 दिन हो जाते। अब ये 365 दिन यहां पे पूरे हो गए। अब मेरे भाई जरा बोर्ड पे गौर फरमाइए। अगर मैंने 24 जनवरी 2016 में 24 जनवरी 2016 में मैं इसको 1 to 1 कैलकुलेशन पे ले जाता हूं,
मैंने यहाँ पे 7 दिन जोड़े, 24 और 7 31, 8 दिन जोड़े। अगर मैंने यहाँ पे 8 दिन जोड़े तो मेरे पास आ गया 1 फरवरी। आ गया नहीं आ गया बेटा? मेरे पास क्या आ गया? 1 फरवरी 2016 आ गया। 2016 फरवरी में जब मैंने इसमें 28 दिन जोड़ दिए, क्योंकि फरवरी में 28 दिन होते हैं, या तो आप इसे ऐसे जोड़ते जाओ, स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाइएगा, क्योंकि 1 जनवरी 24 जनवरी 2016 से हमारे पास 1 फरवरी 2016 आ गया। हम जोड़ चुके हैं यहाँ 365 और 8 373 दिन। 373 दिन हम जोड़ चुके हैं। टोटल दिन थे हमारे पास 554। 554 की जब हम बात करेंगे तो 554 की जब हम बात करेंगे, 4 में से 3 गया हमारे पास 1 हुआ, 15 में से 7 गया 8, और 4 में से 3 गया हमारे पास क्या बचा? 1। 181 दिन मोटा मोटा 6 महीने बाद। 6 महीने बाद तो आना तो अगस्त ही है, जुलाई का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन 2 अगस्त, 1 अगस्त और 3 अगस्त बिल्कुल मिनिमम कैलकुलेशन दिख रही है मेरे भाई। 1 फरवरी 2016। अच्छा एक बात बताओ, 28 दिन जोड़ूंगा तो फरवरी खत्म, 28 दिन जोड़ूंगा तो फरवरी खत्म। उसके बाद बेटा मार्च आएगा, 31 दिन जोड़ूंगा तो मार्च खत्म। उसके बाद अप्रैल आएगा, 30 दिन जोड़ूंगा तो अप्रैल खत्म। उसके बाद मई आएगा, 31 दिन जोड़ूंगा तो मई खत्म। उसके बाद जून आएगा, 30 दिन जोड़ूंगा तो जून खत्म। उसके बाद जुलाई आएगा, 31 दिन जोड़ूंगा तो जुलाई खत्म। यार एक बात बताओ, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 30 30 30 30 30 के 5 150 हो गया। 150 में 1 2 3 जोड़ दो, और इसमें भी जोड़ दो बेटा। 180 और 181 दिन बैठ रहे हैं हमारे पास ये। भाई जब हम यहाँ पे जोड़ते हैं, हमने 365 दिन यहाँ पे जोड़े तो 24 जनवरी हो गया। मैंने 8 दिन और जोड़ दिए तो 365 और आज 373 हो गया। 554 दिन की बात हो रही है यहाँ पे, 554 दिन की बात हो रही है। 554 में से मैंने घटा दिया, 4 में से 3 गया 1, और 15 में से 7 गए 8, और 181 दिन। अब यहाँ पे जब मैं टोटल करता हूं तो 8 9 10 11, 3 और 1 4 3 7 3 10 3 13 3 16 और 2 18, 181 दिन हो गए। और 181 दिन हमारे पास यहाँ पे पूरे हो गए। अब मेरे पास देखो यहां तक का टोटल 181 बचा पूरा। तो ये जुलाई का महीना, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो आएगा अगस्त। कौन सा अगस्त? 1 अगस्त। 1 अगस्त को ये दिन लागू हो जाएगा। तो ऑप्शन में आएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 अगस्त। अब 1 अगस्त कहने वाले कितने हैं बेटा, जल्दी बताओ। स्टेप बाय स्टेप करने बेटा, एएलपी का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे बेटा, टेंशन मत लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप चलना है, ये तो जोड़ना ही था। और सही उत्तर देने वाले सोनू यादव, सत्यम सोनी, विनीत, सार्थक, विक्रम, मोहित, वीरेंद्र, दिनेश, सिद्धार्थ, बहुत बढ़िया। फरवरी में जब हम बात करते हैं तो अगर मैंने यहां पे लिया कि सर 24, और फरवरी में यहां पे हम बात करेंगे तो 29 दिन क्यों नहीं लिए? पॉइंट है बेटा, फरवरी में यहां पे 29 ही लेना है। कारण क्या है? क्योंकि 29 है तभी तो 1 आएगा, नहीं तो 31 तारीख आता। 1 अगस्त कैसे आया? हमारे पास 9 और 1 10 और 1 11 और 1 12, यानी हमारे पास तो जब दिन जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 9 12 2, तो 182 दिन हो गए। हमें चाहिए तो 181। 181 की जब हम बात करते हैं तो विकल्पों के माध्यम से हम यहां पे चूज करेंगे, क्योंकि देखो 1 फरवरी है, 1 फरवरी में मैं 28 जोड़ूंगा, 1 फरवरी में 28 जोड़ूंगा तभी तो 29 फरवरी होगा, क्योंकि 1 तारीख तक तो मैं पहुंच गया बेटा। मैं 1 तारीख तक तो पहुंच गया हूं, मैं 1 तारीख तक तो पहुंच गया हूं। फरवरी में किसी ने कहा सर आपने 29 क्यों नहीं लिया? मैंने 24 में 8 जोड़ा, 7 नहीं जोड़ा, 24 में 8 जोड़ा। जब मैं 24 में 8 जोड़ा तो मैं 1 फरवरी को पहुंच गया। 1 फरवरी में मैं 28 फरवरी जोड़ूंगा, फरवरी खत्म। 31 में मार्च खत्म, 30 में अप्रैल खत्म, 31 में मई खत्म, जून में 30 में जून खत्म, 31 में जुलाई खत्म। ये सारा टोटल बन जा रहा है हमारे पास 181, और 181 पे सब खत्म हो गया तो अगले दिन वो लॉजिक लागू होगा, तो वो 1 अगस्त 2016 को होगा, जो कि मैक्सिमम बच्चों में लिया गया। अब समझ में आया बेटा? थैंक यू बेटा पवन शाक्या। कुछ बच्चे हमें समझते हैं, वो समझ गए। कईयों को लगा कि सर फरवरी में आपने 29 क्यों नहीं लिया? अरे 1 फरवरी लिया तो 28 दिन जोड़ेंगे तभी तो फरवरी खत्म होगा। तो 28 दिन जोड़ के हमने फरवरी खत्म किया, 31 में मार्च, 30 में अप्रैल, मई जून जुलाई, 181 पूरे हो गए, और ये अप्लाई अगले उस पर होगा। तो यहां पे हमारे पास जो आएगा वो 1 अगस्त 2016।
नेक्स्ट अगला बताइए बेटा, अगला बताइए, जल्दी बताइए बेटा। हाँ बेटा, फरवरी लीप ईयर का होगा, फरवरी लीप ईयर का होगा। अगला बताओ बेटा। आएगा बेटा, आएगा बेटा, आरपीएफ वगैरह का भी क्वेश्चन आएगा, टेंशन ना लो आप। रमा को याद है वह शनिवार को अपने भाई से मिली थी जब किसी महीने के 20वें दिन के बाद था। यदि उस महीने का पहला दिन मंगलवार था तो रमा किस तारीख को अपने भाई को मिली थी? 26 आंसर दे रहे हैं भाई, अच्छा सवाल है। रमा को याद है कि वो शनिवार को अपने भाई से मिली थी जो किसी महीने की 20वें दिन के बाद का दिन था। विच वॉज द डे आफ्टर द 20th डे ऑफ द मंथ, यानी 21 तारीख को था। आफ्टर द 20th डे, 20 दिन के बाद, यानी 21वां दिन हम कह सकते हैं। तो 21 तारीख को हमारे पास वो सैटरडे था। यदि उस महीने का पहला दिन मंगलवार था, कह रहा है अगर 1 तारीख को हम यहां पे जब अपनी बात रखते हैं तो जो किसी महीने के 20वें दिन के बाद का दिन था, 20वें दिन के बाद का दिन था, तो वो हो सकता है, कोई भी दिन वो हो सकता है। यदि उस महीने का पहला दिन मंगलवार था, यानी फर्स्ट डे, यानी 1 तारीख को क्या था बेटा? ट्यूसडे था। 1 तारीख को ट्यूसडे था। और वो मिली कब है? शनिवार को अपने भाई से मिली थी, शनिवार को। तो ऑप्शन से चेक करो बेटा, क्या 24 को शनिवार होगा या नहीं होगा? क्या 24 को शनिवार होगा? क्योंकि 20 के बाद का कोई भी दिन हो सकता है। तो बेटा यहां 24 और 1 23 बचा, 2 बचा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे और थर्सडे। 24 को तो थर्सडे पड़ेगा, ये नहीं है। कैसे पता चलेगा भाई? 24 और 1 का रिमाइंडर लो, 23 को 7 से डिवाइड करो, 2 ट्यूसडे से 2 दिन आगे वेडनेसडे और थर्सडे, तो ये गलत है, हमारा आंसर नहीं है। 25 को चेक करते हैं बेटा। 25 और 1 में अंतर, 24 का 7 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आएगा, तो यहां तो फ्राइडे आएगा, तो ये भी गलत है बेटा। उसके बाद हमें आइए सैटरडे, सैटरडे 26 को आ जाएगा। अगर 1 तारीख को है तो 26 को कौन सा दिन होगा? 26 और 1 में से 25, 25 को 7 से डिवाइड करेंगे, 4, ट्यूसडे से 4 दिन आगे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, तो आपका आंसर बेटा सैटरडे आएगा। आया बेटा समझ में? नहीं आया आपको? जल्दी बताओ। 26 आया। आपको यह कह रहा है कि अगर 1 तारीख को मंगलवार था तो वो शनिवार को मिली है, किसी महीने की 20वें दिन के बाद का दिन है। 20वें दिन के बाद तो 21 भी होता है, 22 भी होता है, 23 भी होता है, 24 भी होता है, 25 भी होता है, 26 भी होता है। तो आंसर यहां पे 26 होगा, जो हमारे मैक्सिमम बच्चों ने बताया। आगे चलने की इजाजत है बेटा? समझ आया सभी को? अगला सवाल बताइएगा भाई। रेलवे का मैथ्स स्पेशल बैच जिसमें एडमिशन चालू 14 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, एग्जाम तक की वैलिडिटी है, लाइव बैच है राकेश यादव सर का, और एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, जेई अदर 399। भाई जहां मैथ आता है ना धरती पे, ये सिर्फ रेलवे में हेल्प नहीं करेगा, बाकी सब जगह भी आपकी हेल्प करेगा। तो जल्दी से जल्दी इस बैच में आप एनरोल हो जाइए, और इस बैच में एनरोल होंगे मात्र आप 399 रुपए में, और साइंस का बैच भी मात्र 399 रुपए में। वीओडी रिकॉर्डेड बैच है, रजिस्ट्रेशन 8 से शुरू हो चुके हैं, 8 से बैच भी शुरू हो चुका है। रेलवे की तैयारी हमारी जिम्मेवारी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, जेई, ये भी 399। काजल मैम की टीम, साथ में अंकुर सर, भाई जबरदस्त पैटर्न, जबरदस्त यहां पे जो है आपको कंटेंट मिलने वाला है। बात समझ में आ गई? चलो चलते हैं अगले सवाल पे। तो ये दोनों ही बैच मेरे भाई आप लोगों के लिए हैं। मैथ्स में एक ही नाम धरती पे, राकेश यादव सर। मैं तो यही मानता हूं भाई, अगर ये सर उतर गए ना मैदान में तो समझ लेना एक तरफा हो गया अब आपका मैथ्स। मैथ्स में कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है, मैथ्स में कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर सर के बैच लेने के बाद, साइंस का बैच मैम के लेने के बाद आप इधर उधर से मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, फिर ये सबसे बड़ी मूर्खता है भाई।
क्योंकि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो सर ही बताएंगे, और कितना पढ़ना है। इससे बढ़िया नहीं हो सकता भाई। मेरे लाडले बच्चों, जब हम यहां बात करते हैं तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पे नजर आया। बहुत बढ़िया सवाल है भाई। शादी की सालगिरह वाला सवाल है ये, कि सालगिरह इस तारीख को मनाई, इस दिन मनाई, दोबारा कब मनाएगा, बर्थडे, सालगिरह वाले जो सवाल हैं। सर सीपीओ फिजिकल है 23 अक्टूबर, नोएडा में है, रनिंग 7:30 में आ रही है। अरे भाई साहब बहुत ज्यादा हो रहा है टाइम। अब बेटा और कुछ नहीं करना राहुल, दिन रात बस पढ़ाई में लग जा, सॉरी फिजिकल में लग जा, अपनी दौड़ लगा। हाँ बेटा। 3 जनवरी 2018 को बुधवार था। 3 जनवरी को कौन से साल में फिर से वेडनेसडे होगा? यार इसके दो तरीके बताए थे। मैंने आपको एक टेबल बताई थी, 5 6 6 11 6 6 11 5, याद है आपको? 5 6 6 11 6 6 11 5। यह आपको अप्लाई करना लीप में, यह आपको अप्लाई करना लीप से 1 साल ज्यादा, लीप से 2 साल ज्यादा और लीप से 3 साल ज्यादा। ये 28 फरवरी तक है और ये 29 फरवरी के बाद है। हमारे पास जनवरी है तो ऊपर वाली टेबल लगेगी। 18 जो है वो लीप से 2 साल ज्यादा है, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 2 साल ज्यादा है तो 6 जोड़ेंगे, 18 में 6 जोड़ेंगे, उत्तर आएगा 2024। 18 में 6, क्योंकि ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23 ऐसे जुड़ेगा। लेकिन सपोज करो गुरुजी हम भूल गए, हमें टेबल याद नहीं थी। अगर आप टेबल याद नहीं है तो पेपर में आप बाई ऑप्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? बाई ऑप्शन ऐसे कर सकते हैं, पहला ऑप्शन 2020 रखा, पहला ऑप्शन 2020 रखा, 2020 का रखना ये गलत है। कारण क्या है? 20 और 18 में 2 साल का रिमाइंडर होता है और 2 दिन आगे यहां पे आना नहीं है, तो 20 यहां पे गलत हो गया। अगर मैं यहां पे 24 रखता हूं, 24 रखता हूं तो ये सही हो गया। कैसे सही हो गया भाई? 18 और 24 में 6 साल का अंतर है। इसके बाद एक लीप ईयर आएगा 2020, एक आएगा 2024। 2024 में 29 फरवरी नहीं आएगा तो आगे नहीं जाना, 6 और 1 7, टोटल 7 हो गया। जहां टोटल 7 हो गया तो दिन रिपीट करेगा, यहां वेडनेसडे होगा। भूल गए ये टेबल, भाड़ में जाने दो, आप अपना ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। तो 2024 यहां पे इसका सही उत्तर रहने जा रहा है। अगला सवाल बहुत बढ़िया। एक जनवरी 2018 को सोमवार था, मंडे था। इनमें से किस में नए वर्ष की शुरुआत मंडे से होगी? दोबारा मंडे कब आएगा ये सेम है बेटा। मैंने आपको बताया 5 6 6 11, 28 फरवरी तक तो यही लेना है, 6 6 11 5, उसके बाद ये लेना है। ये आपको लीप के लिए, ये लीप +1, ये लीप +2 और ये लीप +3 के लिए लेना है। 2018 कौन सी कैटेगरी का है? लीप +2 की कैटेगरी का है, क्योंकि ये 16, ये 17, ये 18। तो आप इसमें 6 जोड़ेंगे, अगर आप 18 में 6 जोड़ें तो 2024 आपका सही उत्तर आएगा। तो भाई सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम, बस पैटर्न पूछ लिया। ये 14/8/2018 की शिफ्ट 1 में पूछा था, ये 10/8/2018 की शिफ्ट 3 में पूछा था। सेम कैलकुलेशन थी, सब कुछ सेम था, आंसर भी सेम था। तो ये रहा बेटा। बात समझ में आ गई बेटा? ये बेटा मैं आपको चैप्टर पढ़ा चुका हूं, तो पढ़ा चुका हूं तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा रहा हूं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जब आपको रिवाइज हो गए तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आओ अगला सवाल।
बहुत कॉमन सेंस का छोटा सा सवाल है। डेली लाइव बेटा 12:30 बजे आते हैं, डेली लाइव हम 12:30 बजे आते हैं। मैंने YouTube चैनल पे मैराथन लगा रखी, मेरा YouTube चैनल है रीजनिंग बाई अरुण कुमार। वहां पे जब आप मैराथन देखेंगे ना बेटा, तो पूरे कैलेंडर की मैराथन 10 घंटे की, 10 घंटे में कैलेंडर का निचोड़ निकाल रखा है आपको। यूट्यूब पे लिखना कैलेंडर मैराथन, कैलेंडर मैराथन लिखेंगे ना तो सारे कॉन्सेप्ट सब शॉर्टकट आपको बता रखे हैं। चलिए बेटा देखते हैं कौन बताएगा। 9 उत्तर दे रहे हैं मैक्सिमम बच्चे, हमारे ज्यादातर बच्चों का जो आंसर है वो 9 है। आओ बेटा देखते हैं। एक कंपनी में सभी सोमवार रविवार छुट्टी होती है यदि एक माह मंडे से शुरू हो रहा है। एक महीना किससे शुरू हो रहा है? मंडे। तो ये मंडे आ गया, 31 दिन है और 2 को क्या है? ट्यूसडे। तो लाडले बच्चों आपको क्या बता दूं, और यहां पे हमारे पास क्या है? 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे फ्राइडे, और 6 को हमारे पास भाई 1 को मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 वेडनेसडे और 7 को क्या आएगा बेटा? संडे। तो हमारे पास बेसिकली इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई हर सोमवार से शुरू हो रहा है उसमें 31 दिन है, तो मंडे आएंगे इसमें 5। कितने मंडे आएंगे बेटा? 5 मंडे आएंगे। कैसे पता चला? जो 31 दिन के महीने में जो दिन 1, 2 और 3 तारीख को होता है वही 29, 30 और 31 तारीख को होता है। तो 5 मंडे आएंगे, 5 छुट्टी हो गई भाई। 1 को मंडे है, 1 और 7 8, 8 और 7 15, 15 7 22, 22 और 7 29, 5 मंडे आ गए। उसके बाद भाई संडे हमारे पास 4 आएंगे। हमेशा कोई भी दिन कम से कम 4 बार आएगा। मंडे 5 आएंगे हमारे पास और संडे हमारे पास 4 आएंगे। कौन कौन से संडे? 7 और 7 14 और 7 21 और 7 28। 5 में 4 जोड़ूंगा 9 हमारा उत्तर होगा। 9 छुट्टियां यहां पे रहेंगी। बहुत छोटा सवाल था, बहुत आसानी से आप इसे कर सकते थे। नेक्स्ट बेटा, अच्छा सवाल है, देखते कौन बताएगा। बहुत अच्छा सवाल है। इक्कीस जुलाई 2003 और 10 मार्च 2004, दोनों तारीखों को छोड़कर, छोड़कर मतलब क्या है कि आप इसको भी काउंट नहीं करेंगे, 21 को काउंट नहीं करेंगे और 10 को काउंट नहीं करेंगे। कितने दिन होंगे? देखो बेटा, जुलाई खत्म होने में कितने दिन है? जुलाई खत्म होने में कितने दिन है हमारे पास? जुलाई को खत्म होने में 31 का महीना, तो 10 दिन जुलाई के हो गए। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी 31, जनवरी में 31 का महीना, उसके बाद फरवरी में 29 दिन, उसके बाद मार्च में 9 दिन, क्योंकि ये शामिल नहीं करना तो ये चला। जुलाई में 21 है, 21 और 10 31, तो ये जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर के बाद नवंबर के बाद दिसंबर, फिर ये जनवरी फरवरी और मार्च। ये टोटल आपसे पूछा है बेटा कितना है। जब टोटल आप करेंगे तो 9 और 9 18, 19 20 21 22, तो ये हो गया बेटा 2, 2 बचा, 2 2 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 18 3 21 और 1 22, 22 2 9 और 9 18 19 20 21 22, 2 2 और 1 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 22 23, 232। तो टोटल करेंगे तो 232 है। दोनों ही दिनों को बेटा काउंट नहीं करना, 232 आएगा। ये बात समझ में आ गई बेटा? और आपको पूरा नहीं करना, ऑप्शन से आपका आंसर कैसे आ जाएगा? यूनिट डिजिट से आ जाएगा। 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 9 और 9 18 4 22, इकाई का अंक 2 आएगा। इकाई का अंक 2 आएगा तो हमारा आंसर आ सकता है। बस इकाई का अंक 2 आएगा, 2 हमारे पास थर्ड ऑप्शन में है, तो हमारा ये आंसर जो है वो आ सकता है।
आगे बेटा बात समझ में सभी को? यस या नो में जवाब दीजिएगा। चलिए आया बेटा समझ में। नेक्स्ट अगला सवाल नंबर 15। आरआरबी जेई का सवाल है 2019 शिफ्ट 1 का। मेरे भाई आपको पूछा 94 वर्षों में कितने दिन विषम होते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, एक साल का रिमाइंडर एक, तो 94 का 94, और 94 साल में कितने लीप होते हैं, तो 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 21 22 23 चौका 92, तो 23 लीप होते हैं, तो 23 लीप होते हैं। 94 भाई एक साल का रिमाइंडर एक, तो 94 का पूरा 94 आएगा और 23। तो जब हम यहां पे बात करेंगे तो हमारे पास ये 23 इसमें लीप आ गए हैं। 4 3 7 9 और 2 11 117। 117 को 7 से डिवाइड करो तो कितना आएगा बेटा 5। 16 7 112, 5 बचेगा तो हमारा आंसर 5 होगा। अगर 194 में पूछ लिया होता तो आपको क्या करना था, 100 साल में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। क्या बताता बेटा, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0 होता है। 5 3 1 0, 5 3 1 0, और ये विषम पूछा है। एक सवाल आएगा कितने दिन लीप होते हैं। क्या गुरुजी लीप ईयर 28 साल में रिपीट होता है, 11 साल में? नहीं बेटा, लीप ईयर पूरा साल तो 28 साल में रिपीट होगा, लेकिन लीप टू ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी टू लीप 5 और 6 साल में भी हो सकता है। यह सवाल है टकला चंदू का। नाम बढ़िया भाई तेरा, टकला चंदू। जब तू रेलवे में सेलेक्ट होगा, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट टकला चंदू, ठीक है ना, बढ़िया लगेगा। तेरे नाम पे हम फिदा हो गए, ठीक है। सामने होते तो तेरे है बेटा, टकले के स्वाद लेते हम भी है। नाम कहां से लाया ढूंढ के। आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट का सवाल है। करो बेटा सॉल्व करो। सारे टाइप मैंने कवर कर लिए। सिलोइज्म में जो टाइप आए वो कवर किए। एक क्लास सिलोइज्म की और लगाऊंगा। और मेरे भाई मैंने जो यहां कैलेंडर में जितने अलग अलग टाइप के सवाल थे ना, वो अलग अलग टाइप के सवाल मैंने यहां पे शामिल किए हैं आप लोगों के लिए। 2018 में 4 मार्च को बुधवार माने। कहने का मतलब यह है कि 4 मार्च 2018 को वेडनेसडे है, बुधवार है। आपसे पूछा है 7 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा बेटा, बताओ। कोई सवाल है ये? और किस साल में पूछ रहा है? 2019 में पूछ रहा है। किस साल में पूछ रहा है? 2019 में पूछ रहा है। कोई सवाल है ये? चुटकी बजाने वाला सवाल है बेटा, चुटकी बजाने वाला सवाल है, शून्य लेवल का सवाल है। मार्च से मार्च खत्म हो जाएगा। 7 और 4 में कितने का डिफरेंस है बेटा? 3 का डिफरेंस है। प्लस 19 और 18 में 1 साल का डिफरेंस है। 3 और 1 कितना हो गया? 4। वेडनेसडे से 4 दिन आगे, जब हम वेडनेसडे से 4 दिन आगे जाएंगे तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो वेडनेसडे से 4 दिन आगे हमें मिलेगा संडे। तो यहां पे संडे होगा 3 2016 का सही उत्तर। बात समझ में आ गई बेटा? अगला बेटा 2017। सेम सवाल है बेटा, सेम ऐसी वर्डिंग से है, ठीक है। तो हम इसमें समय नहीं लगाते, ये आ जाते हैं। ये सवाल इस बार ज्यादा पूछे गए हैं भाई। मैं सोच रहा हूं अलग अलग टाइप करा दूं, बाकी मैं कल रिपीट आपको करा दूंगा। ये बताओ बेटा 25 मई 1966 को, 1666, क्योंकि मैथ्स की क्लास है बेटा। सब स्क्रीन टच बोलते हैं आप भी सर जी। जल्दी बताओ बेटा, फिर मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो रही है। 25 मई 1666 को कौन सा दिन था? मैंने क्या बताया मेरे भाई, आपको क्या बताया? जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए 0 लेंगे, क्योंकि साधारण वर्ष है, ये 4 से डिवाइड नहीं हुआ।
मार्च के लिए 3 लेंगे, अप्रैल के लिए 2 लेंगे, मई के लिए 25, 25 को 7 से डिवाइड करके मैं 4 लिख सकता हूं। 25 मई हो तो 25 लिखिए, 1 हो तो 1 लिखिए, 7 7 या 21, 4 बच गया। 1666 को हम क्या लिखेंगे, 1665। 1665 हम लिखेंगे 400 गुना 4, 1600 प्लस 65। 65 को 7 से डिवाइड करके 2 लिखेंगे, प्लस 65 में आने वाले लीप 16 लीप होते हैं, 16 को 7 से डिवाइड करके 2 लिखेंगे। काटा पीटी कर दीजिए, काटा पीटी कर दीजिए, 3 और 4 7। ठीक है बेटा, 4 4 7 7 के पेयर में कैंसिल कर दो, 3 और 4 7, 3 2 5, 5 और 2 7, बचा 2। और दूसरा जो दिन होता है हमारे पास वो ट्यूसडे होता है। देखो एक तो माइनस करना ही करना है, जब आप यहां माइनस करेंगे तो एक तो आपको माइनस करना ही करना है। कारण क्या है कि यहां पे रिमाइंडर की जब हम बात करेंगे, देखो हमने क्या लिया बेटा, 1666 की बात हुई। जनवरी के लिए हमने 3 लिया, फरवरी के लिए 0 लिया क्योंकि साधारण वर्ष था, मार्च के लिए 3 लिया, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए हमने 25 ले लिया, 7 या 21 तो ये 4 बच गया। उसके बाद हमने 1 कम किया तो 1665, 400 गुना 4, 1600 प्लस 65, 7 नीम 63 तो बचा मेरे पास 2। 65 साल में 4 से डिवाइड करेंगे, 16 लीप होते, 7 दूनी 14, बचा 2। तो 3 3 6, 6 4 10, 2 12 और 2 14, बचा 2। दूसरा दिन क्या होता है बेटा, ट्यूसडे होता है, मंगलवार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आएगा। आया बेटा समझ में, आया सभी को, आया बेटा समझ में। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको पूरा कैलेंडर चैप्टर फ्री पढ़ा दूं, पहले फिर कराऊं प्रैक्टिस। पूरा चैप्टर मैं आपको फ्री पढ़ा दूं, मुझे 10 से 12 घंटे की मैराथन लगेगी, एक मैराथन मैं निकाल दूंगा कैलेंडर की और क्लॉक की, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे। मतलब पूरे को मैं बहुत अच्छे से आपको कवर कराऊंगा, विद कॉन्सेप्ट, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विद प्रैक्टिस। लेकिन मुझे उस मैराथन में कम से कम 5000 बच्चा लाइव चाहिए। पूरी रात, अगर पूरी रात लगाता हूं बेटा, कारण क्या है, शनिवार की रात लगाऊंगा ताकि रात 12 बजे के बाद आपको पूरा का पूरा फुल नेटवर्क मिल जाए। तो अभी जितने टाइप के सवाल है ना, मैं ये सारे आपको कराऊंगा कि भाई देखो इस प्रकार के सवाल जो हैं ये आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और ये टाइप मैं आपको करा रहा हूं क्योंकि मैं मिक्स प्रैक्टिस भी शुरू करूंगा। मिक्स प्रैक्टिस की बच्चों की भर भर के डिमांड है, अभी तो मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूं मेरे भाई, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा मिक्स प्रैक्टिस। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो अब हम यहां पे बात करते हैं पटना। बेटा सारी कैरियर की टीम आ रही है, मैं भी आ रहा हूं। पटना के जो बच्चे हैं, पटना के नियर बाई हैं, वो हाजिरी लगा दो। पटना के नियर बाई के जो बच्चे हैं वो एक बार अटेंडेंस लगा दो बेटा। बापू सभागार में कोई एंट्री फीस नहीं है, पूरी फ्री है। राकेश यादव सर, मैं, सब जितने टीचर हैं, पूरे कैरियर की टीम आ रही है। ये सम्राट अशोका कन्वेंशन सेंटर गांधी मैदान के सामने है, इसका नाम है बापू सभागार। 18 अक्टूबर 9-10 बजे हम वहां पहुंच जाएंगे। यस यस सर, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जो भी बच्चे आना चाहे मोस्ट वेलकम। फेस टू फेस हमारी मुलाकात होगी, फेस टू फेस हम एक दूसरे से बात करेंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे, आप लोगों को मोटिवेट करेंगे कि किस तरीके से रेलवे की तैयारी आप करनी है। वीडियो का सेशन अगर अच्छा लगा तो बेटा लाइक कर दीजिएगा, और कौन से चैप्टर का आप मैराथन चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि किस चैप्टर के ऊपर आप मैराथन हमसे चाहते हैं, वो आपको जरूर बताना है। तो मेरे भाई फिलहाल ये अगला सवाल मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में छोड़ दे रहा हूं, और होमवर्क के रूप में जब मैं यहां छोड़ दे रहा हूं तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी कैलेंडर का दूसरा सेशन भी निकालूंगा मैं। मैराथन का मतलब क्या है कि पूरे 10 घंटे में एक चैप्टर की आत्मा को ही खत्म कर देंगे हम, आपके शरीर में घुसा देंगे उसे। ठीक है बेटा, तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।